अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम बासी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब, आज पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे कवानीन जो है वो बनाने के लिए बिल पेश किए गए हैं। एक ये कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, उसके बाद तो इन्हें अदालत की जो कार्रवाई है उसको ख़त्म किया जाए, वो उसका बिल भी पेश किया गया। इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप, कानूनी और आइनी क्या इसके अंदर पेचीदगियाँ हो सकती हैं? देखिए, पेचीदगियाँ तो कुछ जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो तो हुकूमत कर सकती है। वो आई थिंक ये जो जजेस की तादाद बढ़ाने वाला है ये तो मामला कर सकती है। आइनी तरमीम के लिए नंबर नहीं है। यही बात कल वफाकी वज़रा ने कही भी है और राना सनाउल्लाह और तारक साहब ने ये बात की है और ठीक बात है। ये हुकूमत जो है जुडिशरी को तख्ता मश्क बना रही है और मैं समझता हूँ कि ये नून लीग की एक तारीख़ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में हमला भी है और जजेस अगर फॉल इन लाइन ना हो, जैसे जहांगीरी साहब का जो एक मामला किया गया, अनफॉर्चुनेट है कि पीपल्स पार्टी जो है उस पर इस सारे जुर्म में बराबर की शरीक है। और लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, उनको करनी चाहिए, लेकिन लेजिस्लेशन के लिए जो सबसे पहला आपको एक चीज़ हासिल होनी चाहिए वो मैंडेट होता है। आपका अगर मैंडेट स्केची होगा, अगर आपका मैंडेट जो है जिस तरह से फॉर्म 47 के ऊपर सारे आए हुए हैं, इसकी अहमियत को इसको कोई भी वैलिड तस्लीम नहीं करेगा। और ये लग रहा है कि हुकूमत घबरा गई है। हुकूमत के पैर जो हैं वो बिल्कुल जो हैं वो ज़मीन पे नहीं, हवा में बातें कर रहे हैं। आप 23 जज लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट के तो क्या होगा, मास वाई पब्लिक एक्सचेकर पे खर्चा होने के। अगर आपने जज लगाने हैं तो फिर बाजी साहब सबसे ज़्यादा आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, सबसे ज़्यादा कोई स्पेंडिंग है लोअर कोर्ट में, तो वहाँ पे फिर आप बारों से कॉन्ट्रैक्ट में वकील उठाएं और उन्हें कहेंगे कि आप फैसले करें। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो आपने ये मामला हल करना है। सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे अगर आप 50,000 केस की बात करते हैं तो ये भी तो देखिए 20,000 केस 22,000 केस हर साल डिसाइड भी तो होता है। उस पहलू को तो इग्नोर कर दिया जाता है। ये जज करते हैं ना। मैं समझता हूँ कि 17 जजेस भी ज़्यादा, इनको कम होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है हमने उसको सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट बना दिया है। वो एक कानून की तशरीह करने वाली अदालतें हैं, बस उनका यही काम होना चाहिए। ये जो वहाँ पे कॉस्ट सिस्टम नहीं है, हर बंदा उठता है वहाँ पे अपील और CPLA फाइल कर दी जाती है और एडवोकेट और रिकॉर्ड भी जो हैं वो भी अपने पहलू तय बरतते हैं। और इस चीज़ को जब तक अदालतें जो हैं इसको सीरियसली नहीं लेंगी, कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा। और अगर नीचे वाली अदालतों में वकील लगाए जाएँ, ज़्यादा जजेस भर्ती किए जाएँ और वहाँ पे बैकलॉग कम हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करें, अदालत से बाहर मामला तय करें, दुनिया भर में होता है। और एक मैनेजमेंट सिस्टम है। ये जज बढ़ाना, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का 40 लाख रुपए का एक जज पड़ता है हमें महीने का। और आगे जो है अगर जज साहबान ने यही काम करने हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस और कुछ उनके हमनवा जजेस कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सुप्रीम कोर्ट या तो इन्हें अदालत का जो कानून है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वो तो क्योंकि हमारे लेजिस्लेटर पढ़ते नहीं है, नूर आलम साहब ने कभी तकल्लुफ़ भी नहीं किया होगा। एक तो आर्टिकल 204 है, सुपीरियर कोर्ट्स को कंटेम्प्ट की पावर्स वहाँ पे हासिल होती हैं। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 ख़त्म भी कर दें, आप ख़त्म कर दें तो उनके जो रूल्स हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उसमें कंटेम्प्ट की पावर्स हैं उनके पास। वो आर्टिकल 204 जो है आइन का, उससे वो डिराइव करते हैं। तो उसमें मुसीबत ये है कि उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है सज़ा की, वो तो फिर जजेस किसी को जितनी मर्जी सज़ा दे दें। सो ये एक बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर देखिए दुनिया भर में तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम दुनिया भर नहीं हैं। हम सिक्योरिटी स्टेट हैं, लोग हमारा तकाबुल करते हैं जी। कोई मुझे कह रहा था जी नीदरलैंड में नहीं है, स्विट्ज़रलैंड में नहीं। मैंने कहा अपना तकाबुल करना है तो अफ्रीकन स्टेट सिक्योरिटी स्टेट्स के साथ करें, आप जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिकन स्टेट्स हैं उनके साथ करें जिनके हालात आप जैसे हैं। तो सिक्योरिटी स्टेट्स के मामलात और होते हैं। इधर जजेस जो हैं वो तो बिल्कुल वर्नेबल हो चुके हैं। जो अभी देखें किसी के कैमरे पर कैमरा लगा हुआ है, किसी का सच्ची बात है, अगर कोई जज बनने का शौकीन है इस माहौल में या इस रियासत में, तो मुझे फिर उसकी ज़रूरत को भी सलाम करना पड़ता है। कौन अपने बेडरूम्स में कैमरे लगवाए, अपनी फैमिली एक्सपोज करे अपना करैक्टर असैसिनेशन करके, तो ये कौन सी खिदमत है जो यहाँ पे जजेस से ली जा रही है। पूरी जुडिशरी को थ्रेट कर दिया कि फॉल इन लाइन करें वरना हम आपकी डिग्रियाँ जाली दे दें, तो आपकी और मेरी डिग्री भी फारग हो जाएगी। अब तो हम सारे वल्नरेबल हो गए। अच्छा, एक और बड़े मज़े की चीज़, आज नूर आलम खान साहब की तरफ से एक और बिल भी पेश किया गया जिसमें कहा गया कि जो सो मोटो वाला मामला है
वो 9 जजेस बैठ के 9 जजेस की कमेटी पे देखे, उसको 9 जजेस के ऊपर फैसला करें। ये अभी इस तरह की जो कानून साजी है, ये आप नहीं समझते कि ये अदलिया को बुनियादी तौर पे एक किस्म के बैकफुट पे लेके जाने की नहीं, कोशिश? अदलिया को बेसिकली ये पुश बैक करने की कोशिश तो है, हम्म, एफर्ट है बिल्कुल। और नूर आलम साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के भी कंट्रोल में नहीं लगता है। हम्म, मौलाना साहब कुछ और गुफ्तगू फरमा रहे हैं, नूर आलम कुछ और कर रहे हैं। हम्म, और हाफिज़ अहमदुल्ला साहब ने कहीं पे कहा है कि उन्होंने बात पर्स की है, लेकिन आज नूर आलम साहब जो हैं वो ये जो मामलात करें, देखिए सो मोटो का जो पावर है, सो मोटो का पावर बिल्कुल इसको स्पेरिंगली यूज़ होना चाहिए। आसिफ ज़ईद खान गोसा साहब थे तो उन्होंने ये रूल्स में तरमीम जी, जी, उस वक़्त की तजवीज़ की थी कि इसको 5 जजेस जो हैं वो देखें, वो होना चाहिए। लेकिन फिर उस वक़्त आई थिंक अज़मत सईद शेख साहब ने कहा कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ नहीं है तो फिर हम उसको रूल्स में कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए तो आईनी तरमीम चाहिए, और आईनी तरमीम के लिए नंबर नहीं है। तो फिर अगेन वो सो मोटो बिल्कुल रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन सो मोटो जो पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमें आइन ने दी है। देखिए पाकिस्तान में ना जो निज़ाम है बासी साहब, इसमें आइन सुप्रीम है, इसमें बिल्कुल। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। इसमें तमाम इदारे पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव अपने जो इख्तियारात हैं वो आइन से लेती है, आइन के क्योंकि मुताबिक। रिटन आइन है ना हमारा। तो वो आइन में जो स्ट्रक्चर है उसका एक बुनियादी स्ट्रक्चर का एक थ्योरी है, वो उसमें जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स हैं यानी 3, वो बहुत ज़रूरी है। और उसको जो है वो देखना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है। तो सर तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट जो मामला है जहांगीरी साहब के हवाले से, उनकी डिग्री मनसूख कर दी गई। अब मुझे ये कन्फ्यूजन है, आम आवाम को भी, मुझे भी है, कि क्या जज साहब को जुडिशल काउंसिल या जुडिशल कमीशन जो इसका एग्जीक्यूटिव बॉडी जो इसको रेगुलेट करता है, वो ही सिर्फ जजेस को काम से रोक सकते हैं, या फिर जो दूसरे हाँ जी, इनकी डिग्री को मनसूख करने से भी इनको काम से हटाया जा सकता है? नहीं वो तो 209 की कार्रवाई है, तो आइन का आइनी होते हैं ये, तो 209 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा कोई नहीं हटा सकता। लेकिन ये जिस किस्म का ट्रीटमेंट जहांगीरी साहब के साथ एक्सटेंड किया जा रहा है, ये सर जहांगीरी साहब का मसला नहीं है, पूरी जुडिशरी का मसला है, या बारों का मसला है। पाकिस्तान में जो मसला ये हो गया है कि आप वो हमारी बार एसोसिएशन हों, आपकी मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, सारे जो हैं वो एक स्लैग में चले गए हैं, वो बिल्कुल सो रहे हैं, और वो कोई बुनियादी हकूक़ की बहाली के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। पाकिस्तान में अदालतें अहकामात देती हैं, उनको जो है वो दरख्वार इतना नहीं समझा जाता और उनको फारग कर दिया जाता सिर्फ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ही क्यों निशाना है, इसको कैसे देखते हैं आप? भाई वो उन्होंने ख़त लिख दिया ना, उन्होंने एहतजाज कर दिया, उन्होंने बता दिया कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। पहले जजेस के साथ होती रही, वो जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं उसमें भी 29 जजेस ने रिपोर्टेड लिखा है, लेकिन उन्होंने इस तरह ख़त नहीं लिखा, ठीक है। और वहाँ पे यहाँ पे तो तगड़े के खिलाफ बोलने की भी तो कीमत है ना, तो कीमत अदा कर रहा है। जहांगीरी साहब ने वो ट्रिब्यूनल्स के मामलात हैं, कानून में 180 दिन है, वो आधे दिन तो गुजार दिए। और चीफ साहब के पास केसेस भी पड़े हुए, वो फैसला ही वो आई महफूज- थिंक फैसला आ जाना चाहिए था चीफ साहब को, महीना देर तो हो गई गया है। मेरे ख्याल हाँ से। देर हो गई है, अब मेरा उम्मीद है मुझे छुट्टियों से पहले आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैजल साहब आपका। अगली व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।